बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप ठीक ठाक होंगे। आज चाइनीज़ कॉलर मैं आपको बनाना बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो है आज की भी। बहुत सारी फरमाइशों के बाद ये वीडियो बनी है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। बड़ा ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन है, बहुत वायरल सा ये नेक डिज़ाइन है। इसको बनाने का आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज हाथ में भी मेरे थोड़ी सी चोट वगैरह लग गई है, तो हाथ पे काफी वरम, ये सूजन आ रही है, तो थोड़ा सा कटिंग करते वक्त, कैंची चलाते वक्त दर्द की वजह से सही काम ना हो तो माजरत चाहता हूँ आपसे। पर आपको मुझे काम सिखाना है। पिछले हफ्ते में भी 3-4 छुट्टी एक साथ हो गई थी, तो इंशाल्लाह ताला सोचा आज छुट्टी नहीं करेंगे, भले चोट लगे तो कोई मसला नहीं है। देखें, ये बॉर्डर था मेरे पास, ज्वाइंट लेस की तरह सेंटर करके इसको मैंने लगा दिया है। देखिए, अब ये दूसरी बॉर्डर की एक पट्टी और है, इस पर हमने बनाना है ये डिजाइन। तो ये डिजाइन बनाने का तरीका देखे, जितनी लंबी ये पट्टी थी इतनी लंबी पट्टी मैंने कपड़े की ये एक और निकाल ली है। आप इसकी चौड़ाई नोट करें। सबसे पहले ये देखें, 1.25 इंच चौड़ी ये कढ़ाई से कढ़ाई है। इससे तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच बढ़ता हुआ हम रखेंगे। देखें, 3.25-3.5 इंच तकरीबन ये मैंने बढ़ती हुई रखी। दूसरी पट्टी भी मैंने एक और ली इस कपड़े की, शलवार वाले कपड़े की, और इस पर एक पट्टी पर यानी कि सादा है और दूसरी पट्टी पर मैंने जीरो की बुकरम चिपका ली है। तो मशीन पर चलते हैं। आज मैं आपको ये गला बनाना बताऊंगा। बहुत खूबसूरत तरीका आज इसका लेकर आया हूं। देखें, सबसे पहले हमने करना क्या है, जो बुकरम वाली पट्टी है उस पर हमने इसको यहां से कढ़ाई से आधा इंच दूर रखना है पट्टी को। यानी कि पट्टी और कढ़ाई, पट्टी के किनारी और कढ़ाई में आधे इंच का स्पेस होना चाहिए। ये देखिए यहां से। वैसे तो ये कपड़ा थोड़ा कहीं से चौड़ा कहीं से पतला है, पर आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये किनारी देखनी है कपड़े की, और आपने फ्लावर को देखना है, कढ़ाई को देखना है। बिल्कुल इस तरीके से देखें, हम इसको जोड़ते चले जाएंगे नीचे तक। इस तरीके से सबसे पहले आपने, जब भी आपके पास कोई इस तरह की कढ़ाई वाली पट्टी हो, टिश्यू या ऑर्गेन्जा पर बनी हो, तो आपने उसको इस तरह जोड़ना है। नोट कर ले, देखिए कढ़ाई से आधा इंच आगे की तरफ ये पट्टी को मैंने रखा और इसको मैंने जोड़ दिया। बहुत आसान तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस गले को बनाने का। अब ये देखिए, कढ़ाई से बिल्कुल थोड़ा सा हमने हटाकर यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। याद रखें, ये सिलाई हमने कढ़ाई पर नहीं, कढ़ाई से चिपकानी नहीं है, कढ़ाई से बिल्कुल आधा पॉइंट दूर हमने सिलाई को लगाना है। इस तरीके से इसको हमने इस पर जोड़ लेना है। ये जीपीओ लेस है हमारे पास, इस लेस को हमने इसके किनारी पर लगानी है। तो देखिए, अब जो हमने इस जगह पर सिलाई लगाई थी, लेस को इस तरह लगाना है कि वो सिलाई नजर ना आए। उस सिलाई से छुपाते हुए, उस सिलाई को छुपाते हुए, यानी कि कढ़ाई से मिलाते हुए। वो सिलाई कढ़ाई से थोड़ी सी दूर लगाई थी, आधा पॉइंट दूर। अब इसको हम इस तरीके से लेस को लगाएंगे कि कढ़ाई से बिल्कुल मिल जाए। देखिए, कढ़ाई से ये मिल चुकी है। इसको हमने आधा आधा इंच यहां से कटिंग करना है, दबाव छोड़ना है इसमें आधे आधे इंच का। और ये जो हमारे पास अब सादा पट्टी है, सादा पट्टी को हमने इस तरह यहां पर लगाना है, इस सिलाई को छुपाते हुए, यानी कि इस सिलाई पर सिलाई को लगाते हुए ये सादा पट्टी हमने इस पर लगा देनी है। तो इस तरीके से चाइनीज कॉलर का ये कपड़ा तैयार होता है, अस्तर वाला। के अस्तर वाला, जब भी आपके पास कुछ कढ़ाई का पीस हो या इस तरीके से ऑर्गेन्जा की कोई पट्टी वगैरह हो 1.25 इंच की, तो उसका आप चाइनीज गला किस तरह बनाएंगे। तो ये देखिए, बुकरम भी लग चुकी है, ऊपर नीचे पट्टियां भी लग चुकी हैं फिनिशिंग के साथ। नोट करें, देखिए अब हमने इसको इस तरह जमाना है, यानी कि बुकरम वाला दबाव बुकरम की तरफ ही रखेंगे। देखिए, अब आपको नजर आ गया होगा। अब हमने इस कपड़े को भी इस तरह जमा लिया इस पर। चले मशीन पर, फिर देखें आपने इसको करना क्या है। अब एक सिलाई हम इसके इस जगह और लगा देंगे, यानी कि सारे कपड़ों को, टिश्यू को, ऊपर नीचे कपड़े सब हमने जोड़ दिए इसके। ये नोट करें, देखें ये जो कढ़ाई है, कढ़ाई से हमने बस जरा सा दूर, 1 पॉइंट दूर ये वाली सिलाई लगानी है। नीचे ऊपर का हर तरफ का कपड़ा ये अटैच हो चुका है। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा।
नए आने वाले जो मेरे चैनल पर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुंच सके। अब देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी वहां से आधे इंच का दबाव रखते हुए इसकी कटिंग कर दी। अब इस पट्टी को हमने यहां से सेंटर करना है इस जगह से, और यहां पर मार्किंग कर लेनी है सेंटर की। देखिए अब इस गले को मैंने किस तरीके से जमाया। आपने गले का हिसाब देखना है। 24 चेस्ट की ये शर्ट है जिस पर ये मैं गला बनाना बता रहा हूं, तो आपने इस तरह अपने कस्टमर के या अपने खुद के नाप के हिसाब से ये देखना है कि गला गुद्दी पर बिल्कुल ना चिपके, थोड़ा सा हटा हटा रहे, और इस तरह आपने सेटिंग कर लेनी है अपनी गर्दन के हिसाब से या फिर कस्टमर के हिसाब से। देखें 8.5 इंच इसकी कढ़ाई से कढ़ाई की यहां से चौड़ाई आ रही है। तो अब मैं आपको इसका गले का कटिंग करना बताऊंगा कि गले का हमने किस तरह कटिंग करना है, बीच का पीस किस तरह निकालना है। नोट करें, देखें 4.25 इंच यानी कि 8.5 के आधे पर मैंने निशान लगाया। जितना भी आपका ये गैप हो आप उसके आधे पे निशान लगाएंगे, और अब इसको हम रखेंगे शोल्डर वाले कपड़े से 1 इंच नीचे। नजर आ रहा होगा आपको कि शोल्डर वाला जो कपड़ा है जहां से शोल्डर की कटिंग हुई है उससे 1 इंच नीचे हमने इस पट्टी को इस तरह रख लेना है। ये पॉइंट समझने का है, यहां पर वीडियो जरा सी भी तेज नहीं होगी। देखिए ये 4 इंच का गैप आ रहा है कढ़ाई से कढ़ाई में लेस लगने के बाद। अब ये जो हमने 1 इंच नीचे की तरफ करके इस कपड़े को रखा था इसको दोबारा से सेट कर लेंगे। फिर यहां से हम देखेंगे 14 इंच ये नीचे आ रही है। नोट करें, देखिए पट्टी से 1 इंच ऊपर मैंने निशान लगाया। ये 1 इंच ऊपर पट्टी से यहां पर निशान लगाना है हमने, बिल्कुल इस तरीके से। ये गैप था हमारा 4 इंच का। देखें तो अब जितना भी ये गैप आपकी पट्टी के हिसाब से आया है उसके आधे पर आपने इस जगह पर निशान लगाना है। देखिए ये हमने कर लिया सेंटर। इस जगह पेपर बुकरम चिपका लेंगे हम जीरो की। ये देखिए जीरो वाली बुकरम मैंने इस पर चिपका ली है। जीरो जीरो की बुकरम इस जगह लगाने से एक फायदा होता है कि धागे वगैरह नहीं निकलते। जब हम गला बनाते हैं कट वगैरह लगाते हैं इस जगह तो धागे वगैरह नहीं निकलते। दिल की तसल्ली के लिए एक बार फिर मैंने देखे बिछा लिया है इसको। अब हमने जितना इस पट्टी में दबाव लेना है उतनी इस पट्टी को टर्न करना है। देखिए इस जगह से उतना ही पट्टी को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह मार्किंग उठाएंगे। इसको मार्किंग उठाना कहते हैं। एक लगाना होता है मार्किंग, एक होता है उठाना। ये मार्किंग हमने इसमें उठा ली हमारे दबाव के हिसाब से। देखें अब हम इसको मार्किंग कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये हमारा तैयार गले का निशान हो चुका है। देखिए सबसे पहले हम उसको पहले ऊपर से कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड को हमने आधा आधा इंच ज्यादा बढ़ता हुआ मार्किंग से इस जगह से हमने इसको कटिंग करना है। हाथ में काफी तकलीफ हो रही है, यकीन जानिए। बस क्या करें, इस वजह से वीडियो बनाई, सही कैंची मुझसे चलाई नहीं जा रही, तो इसी वजह से मैंने पहले ही आपसे माजरत कर लिया था। यहां पर देखिए हमने डीप कट्स लगाना है। अब मशीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं इसको बनाने का तरीका। देखिए सबसे पहले हमने इसके सिंपल शोल्डर जोड़ने हैं, जैसे सादा शोल्डर हम कॉलर वाले गले के जोड़ते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम इसके शोल्डर जोड़ देंगे। शोल्डर पर हमेशा आपको पता है मैं 2 सिलाई लगाता हूँ। 2 सिलाई लगाएंगे हम। पहले आधे इंच की सिलाई से शोल्डर जोड़ा, फिर 1 फुट ऊपर सिलाई। तब देखिए ये वाला जो गैप है हमने कट जो लगाना है आधा इंच आगे की तरफ करके लगाना है। जितना कपड़ा हमने दबाव में रखना है इसका, देखिए निशान नोट कर लें। इतना हमने दबाव में रखना था कपड़ा, तो इतने ही कपड़े को हमने आगे कर कर यहाँ पर कट लगाया सिलाई से 1 फुट ऊपर। ये दूसरे साइड पर भी हमने इस तरीके से कट लगा लिया। अब ये पट्टी जो हमने तैयार की थी इस पर यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। देखें और ये शर्ट को हमने रखा ऐसा सीधे साइड पर शर्ट के, बस इसको हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, और ये जो हमने दोनों तीनों पट्टियों को जोड़ते वक्त जो सिलाई लगाई थी, ये देखें आधा इंच इस जगह से भी बढ़ाएंगे इसको जो हमने दबाव रखा था, और फिर इसको इस तरीके से लेकर आएंगे नीचे तक। तो जो हमने सिलाई लगाई थी ऊपर नीचे की पट्टियों को जोड़ते वक्त, उस सिलाई को सिलाई में दबाते हुए सिलाई को चलाएंगे, तो वो सिलाई फिर हमारी नजर भी नहीं आएगी और
ये पट्टी भी लग जाएगी जो हमने चाइनीज कॉलर के लिए तैयार की है। देखिए कट से आप इस तरह भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी पट्टी थोड़ी सी ज़रा लंबी है, वैसे तो छोटी थी ये पट्टी लग रही थी मुझे, तो थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं नीचे तक। देखें इस जगह। अब देखिए इस पट्टी को हमने बराबर तो कर ही लिया था, तो दोनों को हमने बिल्कुल एक लेवल में बराबर रखनी है, बिल्कुल इस तरीके से बराबर देखते हुए रखना है। और ये जो जहां तक हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उस उतने ही गैप से हमने यहाँ से सिलाई उठानी है नीचे से देखते हुए, और फिर इसको हमने इस तरीके से जोड़ना है। वही आधे इंच की सिलाई लेकर जब हम इस तरीके से जाएंगे तो एक साइड जिस तरीके से हमने जोड़ा था वैसे ही हम दूसरे साइड को जोड़ेंगे, तो पट्टी हमारी छोटी बड़ी नहीं होगी और बिल्कुल फिट गले के हिसाब से ये आ जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से ये चाइनीज गला तकरीबन बन चुका है। नोट करें, देखिए इसको हम इस तरीके से यहाँ से प्रेस से जमा लेंगे, और इस वाले पीस को भी हमने इसको इस तरह से जमाना है। बिल्कुल बराबर लेस आ चुकी है। देखिए इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, और यहाँ पर हमने ये गैप भी आप नोट करें। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये कोने वगैरह बन चुके हैं। इसके धागे वगैरह क्रॉपिंग का खास ख्याल रखेंगे, इसकी सब हम हटाते जाएंगे जो कोई इधर उधर से कढ़ाई का धागा निकल रहा हो तो। गला आपके सामने है। देखिए अब इसको हमने सिलाई लगाने से पहले क्या करना है। अक्सर ये सिलाई लगाते वक्त मशीन पर आगे पीछे ये पट्टियां हो जाती हैं, तो आपके पास इस तरह का कोई गिलू हो तो आप गिलू से पहले कपड़े को इधर चिपका लें। देखें अब इसकी सिलाई लगाने का तरीका नोट करें। ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अभी थोड़ा गीला है, इसको सूखने देते हैं, फिर उसके बाद इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से साइड से हमने सिलाई को उठाना है। गौर किया करें, देखें बिल्कुल कट के कोने पर लाना है हमने जहाँ डीप कट लगाया था इसको, और फिर इस जगह से हमने सिलाई को उठाना है। मार्किंग हमने प्रेस से जमा ली है इसकी कि हमने सिलाई कहाँ लगानी है, बिल्कुल आसान कर लिया है। गिलू भी लगा लिया है, आगे पीछे ये नहीं होगी, और यहाँ से सिलाई को उतारना है। आधा इंच का दबाव छोड़कर हमने ये कटिंग करना है। नोट करें, देखें कितनी फिनिशिंग से ये लेस बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लग गई। ये कपड़ा है, इस पर हमने जीरो की बुकरम एक साइड पर लगा ली, और इस जगह पर हम गले की डीप के हिसाब से इस कपड़े को रखेंगे और इस कपड़े को इस जगह लगाएंगे। नोट कर लें ये बात भी आप। इसको भी हम पहले गिलू से हल्का हल्का सा गिलू लगाकर, ड्रॉप लगाकर गिलू के इसको चिपका लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब यहाँ से हमने सिलाई को उठाना है और नीचे लेके जाना है। सिलाई इस तरह लगानी है फिनिशिंग के साथ कि सिलाई लगी हुई जाहिर भी ना हो, और अगर जाहिर हो तो वो इतनी खूबसूरती से लगी हुई होनी चाहिए कि लगने के बाद सिलाई यहाँ पर बुरा ना लगे। बिल्कुल इस तरह बस इस नीचे नीचे के हिस्से पर हम सिलाई को लगा देंगे। देखें सिलाई वगैरह लग चुकी है, गला बन चुका है। यहाँ पर हमने ओवरलॉक करवा देनी है, और फिर उसके बाद शर्ट को तैयार कर लेना है। शर्ट तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ आस्तीनें वगैरह इसकी सब लगाने के बाद। नोट करें, देखें अब आप इस शर्ट का लुक देखें। ये सेंटर पट्टी लगी हुई कितनी खूबसूरत लग रही है दामन पर। स्लीव्स और दामन पर ये मैंने सेम शर्ट वाले कलर की लेस लगा दी है। और अब आप इसका ये गला नोट करें। आप इसकी गर्दन साइड भी देखिएगा। देखें गर्दन से थोड़ा सा हटा हटा, बिल्कुल गर्दन पे नहीं चिपक रहा, और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ, नई चीज के साथ। अपना खास ख्याल रखिएगा और खुद से जुड़े तमाम रिश्तों का भी खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।